बाइक राइड करके आता ना, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो। वर्क कैसा भी हो यार हो, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है तो माँ बाप लड़ झगड़ के उसको पूरा करते हैं, लेकिन जब माँ बाप पे बात आती है तो बच्चों को तो अपनी जान दे देनी चाहिए। मेरी मॉम काफ़ी टाइम से बीमार है, ऐसा है कि मैं उनके ट्रीटमेंट के पीछे हूँ बिकॉज शी इज़ डायग्नोज्ड विद वॉशरूम में आना पड़ा। मैं डर गया, इतना आवाज कहाँ से आ रहा है। माशे यहाँ बैठ के आवाज कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट इज दैट। बहुत आवाज आ रहा है यार। अभी अभी जैसे एंट्री किया, बोला मशीन तो कहीं नहीं चल रही, क्योंकि हम भूल गए थे कि मशीन भी अगर चालू हो रही तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो भैया जी फाइनली नेक्स्ट मिनट वाले नॉट स्पॉन्सर्ड इन टू दिस वीडियो, और नेक्स्ट मिनट वाले भाई ये अगर देख रहे हो तो प्लीज़ डू स्पॉन्सर। तो अब ऐसा है कि बॉस हम जा रहे हैं, आपको तो बाय द वे थंबनेल से पता ही चली गया होगा कि कहाँ जा रहे हैं, बट फिर भी आधे रास्ते में आप लोगों को बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाय द वे मेरे पास ये दो पैंट हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर बहुत जल्दी आजकल फेड हो रहा है बिकॉज कपड़े सही से नहीं आ रहे मार्केट में। कोई भी आपको काइंड ऑफ लाइफस्टाइल को छोड़ के या फिर डेनिम जीन्स को छोड़ के, तो ये छोड़ के बाकी कोई भी आप लोगों को प्रॉपर ब्लैक कलर वाला पैंट नहीं देने वाला है। और जब भी आप उसको वॉश करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कलर छोड़ने वाला है। आपको अगर ओरिजिनल से ओरिजिनल लेना है तो अबाउ 1500, 2000, 2500। अगर अल्ट्रा ओरिजिनल लेना है तो फिर भाई 3999। तो चलिए जी, जो भी है जैसा भी है। सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई भाई के चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। देखो चेहरे पे ज़रा सी भी मेरी मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन मुस्कुराहट आप लोगों को दिख रही होगी क्योंकि ये नकली चेहरा है अपना। अब व्लॉग है तो बहुत ऑब्वियसली करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो मैं जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ मैं थोड़े टाइम से आपको बताऊँगा। पहले निकलते हैं नमाज के लिए बिकॉज अभी टाइम हो चुका है नमाज का, तो नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपना 10 बजे का जो है बस है। ऑब्वियसली बात है भाई, ट्रैवल करना तो कोई ना कोई चाहिए अपने को सहारा, तो अपना एक बंधु को हमने बुलाया है तो हमें ड्रॉप करेगा आगे, फिर हम वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर बस में बैठ के सीधा कर्नाटक हुबली मैं आ रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर करंट अपडेट। नहीं भाई बाटा क्यों दिख रहा? हाँ डॉल्फिन दिख रहा। नहीं 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 भाई, बाय बाय। फाइनली मेरा बंदा आया था मुझे छोड़ने, थैंक यू सो मच। नो शर्माना, नो शर्माना डार्लिंग, नो शर्माना। तो ला भाई मेरा बैग, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त, मिलते हैं। हाँ सो गाइस फाइनली हमारी बस आ चुकी है। ये बस को मैंने ऑलरेडी रेड बस के थ्रू बुक किया था, तो डॉल्फिन ने मुझे बेस्ट ऑफर बताया ऑन द रेड बस एप्लीकेशन। तो ये BMW का लोगो कुछ ये रहा बस का इंटीरियर काइंड ऑफ। तो ये डबल सीट था और ये मेरा वाला सिंगल सीट, तो मैं अपने सिंगल सीट पे एडजस्ट हो जाता हूँ। सो बाय द वे मैंने छोटा मोटा जुगाड़ किया और लोअर वाला सीट ले लिया। तो ये जो है ना थोड़ा स्पेशियस भी है और सिंगल सीट भी है, तो सोने में और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। फैल सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे थे और फ्रेगरेंस भी खूब अच्छा आ रहा था। तो अब सोने का टाइम हो चुका है, मिलते हैं आपको डायरेक्टली हुबली में। ये क्या भाई, सुबह उठते कैसा नज़ारा देख लिया मैंने। हुबली तो पहुंच गए, लेकिन ये देखो कल रात में देखा BMW अब दिख रहा है मर्सिडीज। तो कंप्लेंट ज़रूर करेंगे हम इसके बारे में। सो गाइस हम लोग अभी कोई सिरसी नाम का बस स्टॉप है, तो यहाँ पे पहुँचे। अभी ये बस लिया है, तो ये बस स्टैंड है यहाँ का। अभी ये बस से हमें जाना है टूवर्ड्स सागरा। सागरा से फिर हम लोग जाएंगे आनंदपुर। तो टिल सागरा ये बस जाएगी, फिर सागरा से दूसरी बस लेना है और वो जाएगी आनंदपुर। तो ऐसा है कि 3-4 बस आपको चेंज करने पड़ते हैं। तो हुबली तक एक बस, हुबली से फिर आपको आना है
सिरसी की तरफ। सिरसी से फिर आपको जाना है टुवर्ड्स सागरा, सागरा से फिर आपको जाना है आनंदपुर। तो डायरेक्ट बस नहीं होने की वजह से यही सीन है। बट आई मस्ट से कि यार लोकेशन बहुत सही है, प्राइम है, और पूरे जंगल के बीच में से आए हैं। अगर मैं बाइक राइड करके आता ना तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 13-14 आवर्स आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे टू आनंदपुर। गाइस अभी ऐसा है कि फाइनली मैं उठ चुका हूँ और मेरी वॉइस एको हो रही होगी बिकॉज रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला देखो भाई साहब, पार्ट खुलेगा क्या आज के दिन। सो ये वाला चेक करो भाई, अगर विंडो ओपन किया ना तो सारे कीड़े मकोड़े उड़ के यहीं पे आएंगे। और ये जो है ना, ये तालाब है और इसके ऊपर पूरे ऐसे प्लांटेशन बिछ चुकी है। तो मतलब पूरा का पूरा आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, नॉट टुडे। अभी रात तो हो गई। और ये क्या है बेंचो ये क्या है भाई, ये इधर ही आवाज़ कर रहा है। बंद करते भाई, मेरे को डर लग रहा है इधर का। ऐसा है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ आप लोगों को बताना ज़रूरी बनता है। सो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो मेरी मॉम काफ़ी टाइम से बीमार है। तो ऐसा है कि मैं उनके ट्रीटमेंट के पीछे हूँ और उनका ट्रीटमेंट देख रहा हूँ कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप। और हर जगह पे फॉलोअप चल रहा है कि मॉम की तबीयत को कैसे सुधारा जाए। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मॉम की जो तबीयत है उस जो ख़राब होने का रीज़न है, तो हम लोग उनको कीमो दे रहे थे, डोज दे रहे थे, बिकॉज शी इज़ डायग्नोज विद द कैंसर। तो लिम्फोनाइड या फिर लिम्फोड ऐसा कुछ कैंसर का बोलते हैं, उसका कुछ नाम है। काइंड ऑफ वो चर्बी के अंदर होता है, गांठ बनती है उसकी, तैयार होती है। पहले ब्रेस्ट में होता है, फिर धीरे धीरे पूरा फैलने लग जाता है नेक पे, फिर काइंड ऑफ ये अंडर आर्म्स भी होता है। तो सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी का भी पार्ट नहीं बनना चाहिए। लेकिन काइंड ऑफ आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, बहुत सारे लोग हैं मेरे करीबी लोग, जान पहचान के हैं। मैं जब भी कैमरा निकालता हूँ, शूट करता हूँ, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मेरा डिस्कशन भी होता है सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन कभी सामने नहीं आता। तो फर्स्ट टाइम है, मतलब मैं वीडियो में ऐसा बता रहा हूँ कि मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए अभी मैं यहाँ पे आया हूँ एट वैद्य मूर्ति। हाँ, वैद्य मूर्ति नाम है उनका। तो 250 साल से कुछ इनका कैंसर के रिलेटेड दवाइयाँ चल रही है और बहुत सारे लोगों को शिफा मिला है इससे। तो बस उसी के लिए, मतलब हमारे करीबी एक रिलेटिव के फ्रेंड सर्कल में, तो उनका भी काइंड ऑफ ऑपरेशन हुआ था। फिर उनको कुछ झेला नहीं गया वो दर्द वगैरह, पेन। तो ऐसा है कि फिर उनके ट्रीटमेंट के बाद वो उनको किसी ने सजेस्ट किया था, तो वो यहाँ पे आए। फिर उन्होंने देखा कि आजमाया, तो अब 5 साल हुए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हालांकि मॉम के भी ऑपरेशन के बाद में जो है अब तक का 7 to 8 ईयर्स हुए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है उसको, अगर उस पर प्रॉपर फोकस किया जाए। तो उसके रिलेटेड जो है कैसे कंट्रोल किया जाता है वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगा। लेकिन द सीन इज़ कि मैं दवाई लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ वैद्य मूर्ति जी के पास। और उनका जो टाइमिंग है वो कल सुबह का है 5 बजे का। नंबर लगाना पड़ता है काइंड ऑफ टोकन्स के रिलेटेड। तो बहुत सारे लोग सुबह में हाज़िर हो जाते हैं। और ये होटल जो है सिर्फ मेडिसिन वालों के जो आते हैं दूर दूर से लेने के लिए ओवरऑल इंडिया से। जैसे उनका वेडनेसडे और संडे को ही होता है सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। तो बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। तो ये होटल वालों का सिर्फ स्टे उन्हीं लोगों के लिए होता है उसी दिन के लिए, बाकी टाइम पे ऐसे ही चलता है। तो काइंड ऑफ होटल भी नॉर्मल है।
एंड बाकी डिटेल्स आपको देते हैं थोड़ी देर में। बिकॉज मैं अभी उठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सोया भी नहीं मैं, बिकॉज 2 से 3 घंटा मैक्सिमम सोया रहूँगा। तो अब उठा हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता करते हैं। इसके लिए मुझे वापस से थोड़ी देर के लिए सोना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जल्दी उठूँगा। वैसे तो नमाज़ को उठ ही जाता हूँ, और जब भी मैं ऐसे ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरी नींद काफ़ी ज़्यादा मैं ब्रेक लेके करता हूँ, कंटिन्यूसली सोता नहीं मैं। बहुत दिनों बाद मतलब आज मैं ट्रैवल पे निकला हूँ, तो 2-3 घंटे की नींद सफिशिएंट थी मेरी। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा वॉशिंग मशीन वाला सीन, तो वो वाला ऐसा है कि सेम डे, मतलब मैं रात में निकला हूँ, सुबह में मैंने 6 बजे हंसला और सोहा को ट्रेन से गुलबर्गा भेज दिया हूँ। बिकॉज उनके यहाँ पे भी जो है उनके रिलेटिव, बहुत ही करीबी रिलेटिव का डेथ हुआ था। तो फैमिली में ऐसे ही कुछ केसेस चल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। बस दुआ है कि मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, ताकि मैं उनको ब्लॉग्स में लूँ, मैं उनके साथ ट्रिप कर पाऊँ। क्योंकि मेरा इरादा था कि 25 ईयर एंडिंग के पहले मैं उनके साथ एक छोटा सा ट्रिप करूँ सोहा अंजला को लेके। क्योंकि डैड तो क्या बिज़ी रहते हैं, और डैड भी अभी देखते हैं यूट्यूब, तो ही इज़ लाइक कि हाँ भाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहो। अब फिलहाल में जाते हैं चाय पीते, क्योंकि होटल के बगल में ही रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, तो वहाँ पे जाके चाय नाश्ता कुछ मिलता है तो कर लेंगे, और फिर उसके बाद ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करेंगे। तो सीन ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, और मैंने 2-2 कप चाय पी ली ना, तो इसके लिए मैं क्या किया कि स्टेयरकेस से ऊपर आया, लिफ्ट से नहीं आया। सो द सीन है क्या होता है, 2-2 चाय पीना, थोड़ा शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। पूरा दिन मैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं, सिर्फ दोपहर में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा खाया, और अभी जो है खाना बहुत ही कम, ओनली भजी खाया हूँ, 1 कप चाय, और फिर उसके बाद एक और चाय, दैट्स इट। तो अब जो भी है, जैसे भी आप लोगों को ब्लॉग है तो पसंद आया। कल सुबह में मुझे जाना है 5 बजे, तो थोड़ा सा जल्दी मैं सो जाऊंगा, अभी ब्लॉग एडिट करके अपलोडिंग पे रख दूंगा इसको। और जो मेरा राइड रिव्यू वाला ब्लॉग रेडी हो रहा था, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो वो भी शायद अगर अपलोडिंग पे रख दिया, अगर हो गया तो ओके, नहीं है तो फिर मंडे के दिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी डिटेल्स आप लोगों को कल पूरा कम्प्लीटली मिल जाएंगे ब्लॉग में। फिर उसके बाद मैं कहीं और जाने वाला हूँ, एक और प्लान है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ़िया अमान अल्लाह, बी गुड, टेक केयर, लव यू ऑल।